मैंने लोगों की ऐसी माएँ उठाई हैं हॉस्पिटल में कि जिनके बेटे तक नहीं पूछते उनको। मैंने उस माँ को घर से उठाया, उनका चेकअप किया, उनको मैं हॉस्पिटल ले गया। कहाँ की जन्नत कमा रहे हैं ये। मैंने लोगों की जन्नतें सड़क पर उल्टे देखी हैं, बाप सड़क पर उल्टे देखी हैं। कौन सी जन्नतें कमाने में लगे हुए हैं यार। मेरे पास जन्नत नहीं है, मेरी जन्नत 2012 में चली गई है। मेरे पास जन्नत थी, मेरी अपनी माँ थी, 2012 में फौत हुई है। मेरे वाले 2005 में फौत हुआ है। मैं तो छोटी उम्र में यतीम भी हो गया और मस्कीन भी हो गया। इन लोगों को कदर नहीं है। इधर लाहौर में सड़कों का हाल देख ले, 11 भाई एम्बुलेंस जा रही, उसके पीछे लग जाएंगे, हमें रास्ता मिल जाएगा, उसको रास्ता नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। व्यूअर्स, आपने जमात अली भाई की डिस्कशन सुनी, रियली इमोशनल। मैं एक दिन ऐसे रोड पे चाय पी रहा, एक छोटी सी फैमिली दिखी, एक औरत 4 उसके बच्चे साथ। मैं क्या भाजी क्या बात, आप इतनी देर से खड़े, क्या हुआ है, कोई रिक्शा पसंद नहीं आ रहा। कहती भाई मेरे बच्चे यतीम है, बच्चों को नानी घर लेके जाना, 150 रुपये किराया है। और कोई यतीम बच्चों को नहीं देख रहा, वो कोई मेरे से पूछ के देखे मैं यतीम हूँ, मस्कीन हूँ। मुझे स्टड डला, जब मुझे टैग हुआ मैं डेड हो गया। मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह इस वक्त 18 साल की हो गई है, उस वक्त ये 15.5 साल की। मुझे कहती बाबा अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, आपके अलावा हमारा कुछ नहीं है। मैंने एक वाकया देखा, 3 साल की बच्ची फौत हुई है रिक्शे वाले की वजह से। अल्लाह अकबर। 3 साल की बच्ची। कोई गरीब लोग थे, उधर पटरी साइड पे गांव है, वहाँ से लोग आए हैं, बच्ची झटके ले रही थी। मैंने बाद में जाके देखा, वो रिक्शे वाले कह रहे चिल्ड्रन जाना है, वो कह रहे लेना है 600 है, वो कह रहे 200 रुपये है यार, लाइयो सानू, साड़ी बच्ची मरदी पई है। वो नहीं लेके गया, बच्ची की मौके पे डेथ होगी। मैं गया हूँ तो बच्ची की डेथ हो गई थी। ये रिक्शे ड्राइवर मेरी लाइन के हैं, लेकिन कुछ लोग, मैं कहता हूँ जिस तरह मेरे ऊपर अल्लाह पाक का खास करम है ना, आप सब बहन भाइयों पे ऐसे करम होना चाहिए, ऐसे इंसानी खिदमत करें, तो गले मिलने का दिल कर ऐसे आप खिदमत करें। माशाल्लाह। आपको जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, आपको जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। मैं जब मरीज हॉस्पिटल ड्रॉप करता हूँ, अगर देखे उसका अगर 500 किराया बन रहा ना, तो मेरा अल्लाह पाक मुझे वापसी पे 1000 रुपये की सवारी अता कर देता है। अगर उसी टाइम नहीं करेगा, शाम तक जरूर कर देता है। ये रिक्शा आम नहीं, इसमें किराया नहीं लिया जाता बल्कि जिंदगी बचाई जाती है। आज हम आपको एक ऐसे हीरो से मिलवाने जा रहे हैं जो ना डॉक्टर हैं ना किसी बड़े इदारे का हिस्सा, लेकिन फिर भी इनके हाथों से अब तक दर्जनों अफराद की जिंदगियां बच चुकी हैं। ये एक आम से रिक्शा ड्राइवर हैं। इनके रिक्शे में सिर्फ सवारी नहीं बल्कि उम्मीद, हमदर्दी और इंसानियत भी सफ़र करती है। इन्होंने अपने रिक्शे के पीछे लिखवा रखा है कि यतीम और मुस्कीन बच्चों के लिए रिक्शा फ्री है, 24 घंटे इमरजेंसी फ्री। यानी अगर किसी को कोई बीमारी है या कोई परेशान है तो वो फ्री इस रिक्शे में सफर कर सकता है। सबसे अनोखी और जबरदस्त बात यह है कि इन्होंने अपने रिक्शे में सिर्फ सवारी की जगह नहीं बनाई, बल्कि अपने पास एक जबरदस्त किस्म का छोटा सा मेडिकल स्टोर भी बनाया हुआ है, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीजों के लिए जरूरी अद्वियात और इसके साथ साथ कुछ मेडिकल किट्स हैं ताकि किसी भी मरीज की बरवक्त जान बचाई जा सके। आज हम इस हीरो की कहानी सुनेंगे जिन्होंने साबित किया कि अच्छे काम करने के लिए ना बड़े ओहदे चाहिए ना बड़ी डिग्रियां, सिर्फ दिल चाहिए। मेरा नाम बिलाल अहमद है और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको ये जज्बा कहाँ से मिला, ये आइडिया कहाँ से आया और कब से कर रहे हैं? मैं ये 1 जनवरी 2016 से ये काम कर रहा हूँ। तकरीबन आपको 10 साल हो गए? हाँ जी माशाल्लाह 10 साल मुझे हो गए हैं। तो ये आपको कैसे ज़हन में ऐसा कॉन्सेप्ट आया, आइडिया आया? इसमें ये ऐसे, इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको पता है मैंने 1 जनवरी से स्टार्ट किया, तो दिसंबर का महीना सर्दी का होता है, धुंधें पड़ती है, तो रात का टाइम था 11 साढ़े 11 बजे का। मेरे बड़े भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो 11 पे कॉल नहीं हो रही थी, नेटवर्क का कोई इशू आ रहा था। तो उसके बाद उसको मैं बाई रोड पे ले आया और रिक्शे रोक रहा हूँ। कोई रिक्शे वाला 400 मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है, कोई 1000 मांग रहा है। अब ये देखें कि 2016 का जो 400 ना, इस वक्त 2026 का मैक्सिमम 1200, 1300, 1500 के करीब है। ये उस वक्त की रिक्शे वालों की ज़्यादती है, लेकिन मरीज़ को कोई किसी ने नहीं देखा। एक अल्लाह का नेक बंदा आया, उसने हमारा दर्द महसूस किया और वो हमें हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद मैंने सोचा मैं अब इसका डाई में करूँ। मेरा लोहे का काम था, मेरा काम बहुत स्लो था। मैंने कहा मेरे पास रोज़गार भी कोई नहीं है, तो चले मैं क्यों ना ये रिक्शा बना लूँ ताकि मरीजों की खिदमत भी होती रहे। अगर आज मेरे भाई की डेथ हो जाती तो रिक्शे वालों को क्या जाना था, वो तो 400, 500, 1000 पे तुले हुए थे। लेकिन उसके बाद सोचा मेरे पास रोज़गार भी नहीं, मैंने फिर ये रेंट पे रिक्शा पकड़ा।
मैंने 2016 भी रेंट चलाया, 2017 मॉडल भी रेंट चलाया, फिर ये मेरा अपने ज़ाती रिक्शा किस्तों पे निकलवाया। ये माशाल्लाह 17 मॉडल है। भाई को आप हॉस्पिटल लेके गए? हाँ जी, भाई को हॉस्पिटल ले गए, तो वो नेक बंदा आया, उसकी बदौलत हम हॉस्पिटल पहुंच गए, भाई की जान बच गई। उस दिन से फिर आपने इरादा किया कि अब मैं भी लोगों की हेल्प करूंगा? हाँ जी, इंशाल्लाह मैंने उसी दिन ये ठान ले ली थी कि मैंने ये काम करना है और लाजमी करना है। मैंने जब भाई को हॉस्पिटल से अगले दिन ले गया, मैंने उसी दिन दोस्त से बात की, वो कहता है मेरे रिक्शे रेंट पे चलते हैं। पता नहीं 250 को 300 रुपये रेंट था, अब याद नहीं है, 10 साल पुरानी बात है। रेंट पे रिक्शा चला के मैंने 2 साल इंसानी खिदमत की है। अच्छा, मुझे पता चला है कि आपने तकरीबन 12 से ज़्यादा लोगों की जो क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी ज़िंदगियां बचाई हैं बाकायदा। आपके पास प्रॉपर मेडिकल किट भी अपने रिक्शे में, ज़रा वो वाक़यात बताएं। मुझे ये थोड़े दिन पहले एक कॉल आई है, 9 साढ़े 9 बजे मैं गया हूँ, वहाँ पे देखा 25-26 साल लड़के की उम्र है और वो ज़मीन पे पड़ा, उसका जिस्म कांप रहा है और उसको देख के मैं खुद कांपना शुरू हो गया। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, इंसान हूँ ना। मैंने कहा भैया आपको क्या मसला है? कहता है मेरा ब्लड हाई हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, मैंने अपने पास ये शुगर, ब्लड, ये हार्ट बीट के लिए ये मैंने मुकम्मल सामान रखा हुआ है। अच्छा। जब मैंने उनका ब्लड टेस्ट किया है तो उनका 180 ब्लड था, ब्लड प्रेशर उनका 180 था। हालांकि यंग लड़का है, उसका 180 प्रेशर है और हॉस्पिटल जाते जाते मैक्सिमम आधा पौना घंटा लग जाता है। आपको ये पता है कि सड़कों पे ट्रैफिक है, मेरे पास सायरन तो है नहीं जो मैं बजाता जाऊँ भी आजे आजे मरीज़ को रास्ता दें, लेकिन इधर गाड़ी एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते तो रिक्शे को रास्ता उन्होंने कहाँ से देना है। लेकिन वो फिर मेरे पास कैपोटीन पड़ी थी, मैंने कहा भाई आपको कोई मसला तो नहीं है? कहते सिर्फ ब्लड है, अगर कोई और मसला हो ना फिर मेडिसिन का ट्रीटमेंट नहीं करता। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ ब्लड का मसला। मैंने कैपोटीन उनकी ज़ुबान के नीचे रखी और हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उनका ब्लड जो नीचे आ गया। जब हॉस्पिटल एमरजेंसी सर्विस के नीचे बेसमेंट में गया हूँ, साथ ये ऐसे पहना हुआ था मैंने, तो वो प्रोफेसर कहता है यार आप डॉक्टर हैं, आप इसको इधर लें, वहाँ चेक करते। मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंसानी खिदमत करता हूँ, मरीजों के लिए फ्री एम्बुलेंस बनाई है। इनका जब मैंने ब्लड चेक किया, इनकी कॉल आई तो 180 ब्लड था। ये कैपोटीन ज़ुबान के नीचे रखी है तो इनका ब्लड अब चेक करें कितना है। वो चेक किया 130 और 110। वो कहते हैं शाबाश, आपकी वजह से इस बच्चे की जान बच गई। डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मुझे एक स्टड डला हुआ है, एक अभी डलना है। मुझे 2.5 साल हो गए स्टड डले हुए, तो अभी काफ़ी चीज़ों का पता चल गया। अभी कोई पेशेंट है, लेकिन इंसानी खिदमत सबसे बड़ा फरीज़ है ये। अच्छा, आपने मेडिकल किट रखी है, ये सारी चीज़ें, क्या आप डॉक्टर भी हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो आपने कोई डिग्री को कोर्स किया हुआ है? मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई कोर्स नहीं, बस अल्लाह की अता है मुझे, मेरे पास उसका साया है। तो आपने कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहले सीखी है कि कौन सा मरीज़ होगा, कौन सी टेबलेट देनी है? ज़ाहिर है माशाल्लाह 40 साल उम्र हो गया है, जब से 2.5 साल तो स्टड डले हो गए हैं, लेकिन मैं देखता हूँ क्या पोजीशन है। बच्चे घर में बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, देखते भी डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो फीस लेते हैं। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, मैं इतना ट्रीटमेंट कर लेता हूँ कि मरीज़ जो है ना वो एक बार हॉस्पिटल पहुँचे। आप यकीन माने बिलाल भाई, इधर लोग जन्नत कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यार जन्नत तो दुनिया में पड़ी हुई है, सबसे बड़ी जन्नत तो घर में माँ है। मैंने लोगों की ऐसी माएँ उठाई हैं हॉस्पिटल में कि जिनके बेटे तक नहीं पूछते उनको। अल्लाह पाक ने मेरे ज़िम्मे लगाया है, मुझे ऐसी ड्यूटी भी दी है कि उसके घर में बेटे होते हुए भी अल्लाह ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैंने उस माँ को घर से उठाया है, उनका चेकअप किया, उनको मैं हॉस्पिटल ले गया। कहाँ की जन्नत कमा रहे हैं ये। मैंने लोगों की जन्नतें सड़क पर उल्टे देखी हैं, बाप सड़क पर उल्टे देखी हैं, कौन सी जन्नतें कमाने में लगे हुए हैं। एक मरीज देखते हैं रिक्शे ड्राइवर 500-500 किराया मांगते हैं, 1000 किराया मांगते हैं। वो कहाँ की इंसानियत है? मुझे पता ही नहीं अल्लाह के बंदे कौन सी इंसानियत है। मेरे साथ खुद बीता है, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी ज़ाती बात करता हूँ। मेरे भाई की तबीयत ख़राब हुई, उसी बेस पे मैंने ये काम शुरू किया। कोई इंसान किसी इंसान को देखता ही नहीं है। बाहर देखे तो बाहर क्या रहे हैं, मैं फलां हाजी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने मस्कीन बच्चों को खाना खिलाया। वो घर में बीवी बच्चे मर रहे हैं, उनको कोई नहीं देखता, सगी माँ को कोई नहीं देखता, सगी बाप को नहीं देखता। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ, मेरी गली में, मेरे घर में, मेरे घर के 3 घर छोड़ के 4 बेटे हैं, एक उसका हस्बैंड है, वो शुगर की पेशेंट है, उसको कोई हॉस्पिटल लेके नहीं जा रहा। मुझे घर में आके मेरी बेटी ने बताया पापा वो माँ जी की तबीयत ख़राब हुई है। मैं खुद गया हूँ, उनके बेटों के साथ झगड़ा किया है, उस माँ को उठाकर रिक्शे में डाला है। 2 नंबर स्कीम शालीमार उधर नवाज शरीफ हॉस्पिटल उनको मैं लेके गया हूँ। यार मेरे पास जन्नत नहीं है, मेरी जन्नत 2012 में चली गई है। मेरे पास जन्नत थी, मेरी अपनी माँ थी, 2012 में फौत हुई है। मेरे वाले 2005 में फौत हुआ है। मैं तो छोटी उम्र में यतीम भी हो गया और मस्कीन भी हो गया। इन लोगों को कदर नहीं है कि इंसानियत क्या है।
इधर कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये कुछ नहीं करते, सिर्फ पैसों की लालच है। हर बंदे के अंदर पैसे की लालच है, हर बंदे के अंदर पैसे की लालच है। कोई इंसान नहीं देखता, कोई किसी की तकलीफ नहीं देता, सबको अपनी भी पड़ी हुई है। इधर लाहौर में सड़कों का हाल देख ले, 11 भाई एम्बुलेंस जा रही, उसके पीछे लग जाएंगे, हमें रास्ता मिल जाएगा, उसको रास्ता नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। व्यूअर्स, आपने जमात अली भाई की डिस्कशन सुनी, रियली इमोशनल। और मैं हैरान हूँ कि उन्होंने अपने रिक्शे में प्रॉपर एक मेडिकल किट रखी हुई है। अगर वो देखते हैं कि किसी मरीज़ की एमरजेंसी में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो वो उसको फ़र्स्ट एड देते हैं, फिर वो लेकर जाते हैं। लेकिन जो हालात और वाक़यात वो अपनी नज़रों से देखते हैं, आज वो हालात और वाक़यात उनके आंसुओं की शक्ल में हमारे सामने हैं। मैंने यतीम और मस्कीन बच्चों के लिए फ्री रखा है। ये मैंने 3 साल से शुरू किया है। एमरजेंसी मैंने बड़ी पुरानी शुरू की है। मैं एक दिन ऐसे रोड पे चाय पी रहा, एक छोटी सी फैमिली दिखी, एक औरत, 4 उसके बच्चे साथ। मैं चाय पीता रहा, आपको पता 10 मिनट चाय में लग जाते हैं। पीते पीते वो कोई रिक्शा आ रहा है, जा रहा है, रिक्शा आ रहा है, जा रहा है। मैं क्या भाजी क्या बात, आप इतनी देर से खड़े, क्या हुआ है? कोई रिक्शा पसंद नहीं आ रहा? कहती भाई मेरे बच्चे यतीम है, अभी 5 साढ़े 5 माह मेरे हस्बैंड को फौत हुए, मैं अभी इद्दत से निकली हूँ, तो बच्चों को नानी घर लेके जाना, 150 रुपये किराया है। वो कोई यतीम बच्चों को नहीं देख रहा, वो कोई मेरे से पूछ के देखे मैं यतीम हूँ, मस्कीन हूँ। आज मैं किसी के बच्चों के सर पे हाथ रखूंगा, कल को मेरे बच्चों के सर पे भी कोई हाथ रखेगा। मुझे स्टंट है, जब मुझे टैग हुआ मैं डेड हो गया। मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह इस वक्त 18 साल की हो गई है, उस वक्त ये 15.5 साल की। मुझे कहती बाबा अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, आपके अलावा हमारा कुछ नहीं है। मैंने कहा बेटा फिक्र ना करो, इंसानी खिदमत कर दो, मेरे बाद जान एक दिन जरूर देनी, मौत पर हक है, आज नहीं तो कल लाजमी आनी है। लेकिन जैसे मैंने गरीब बच्चों के सर पे हाथ रखा है, इंशाल्लाह आपके सर पे भी कोई अल्लाह पाक सबब ऐसा बनाएगा। जमात अली भाई, मुझे बताएं कोई ऐसा वाक़या कि आपने देखा और आपका दिल चीर उठा हो, आपका दिल खून के आंसू रोए कि यार ये क्या हो रहा है, वहाँ पर जाकर आपने हेल्प की हो लोगों की। मैंने एक वाक़या देखा, 3 साल की बच्ची फौत हुई है रिक्शे वाले की वजह से। बस्सी मोड़ दरोगे वाले चौक में आगे बस्सी मोड़ गोल चक्कर आता है, मेरे घर के पास है, 1 किलोमीटर की दूरी पे महमूद बूटी मेरी रैश है। बच्चे का इंतकाल हो वहाँ हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, कोई गरीब लोग थे उधर पटरी साइड पे गांव है, वहाँ से लोग आए हैं, बच्ची झटके ले रही थी। मैंने बाद में जाके देखा, वो रिक्शे वाले कह रहे चिल्ड्रन जाना है, वो कह रहे लेना है 600 है, वो कह रहे 200 रुपये है यार, लाइयो सानू, साड़ी बच्ची मरदी पई है। वो नहीं लेके गया, बच्ची की मौके पे डेथ होगी। मैंने विजिटिंग कार्ड ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये कार्ड छपवाए हुए हैं, पता नहीं किस अल्लाह के बंदे के पास ये मेरा ये कार्ड था विजिटिंग। उसने मुझे कॉल की, कहते जमात अली भाई आप आ जाओ, आपकी यहाँ ज़रूरत पड़ गई है। मैं गया हूँ तो बच्ची की डेथ हो गई थी। फिर मैंने उनको सब्र दिया, मैंने कहा अल्लाह को हुक्म है, अगर इससे बचना होता तो शायद इसके दिल में ख्याल आ जाता। लेकिन ये रिक्शे ड्राइवर मेरी लाइन के हैं, लेकिन कुछ लोग, मैं सभी को नहीं कहता, कुछ लोग ख़ास तौर पर खसूसी। ये देखें व्यूअर्स, ये कार्ड ज़रा क्लोज़अप करें, इन्होंने बाकायदा कार्ड छपवाए हैं कि अगर कोई मरीज़ है, कोई परेशान हाल है, जो किराया नहीं दे सकता है, वो इन्हें कॉल करें, ये मरीज़ को उसके घर लेने जाते हैं और हॉस्पिटल तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सर्विस देते हैं। ये वाकई बड़ी यार एक ज़बरदस्त चीज़ है और हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं कहता हूँ जिस तरह मेरे ऊपर अल्लाह पाक का खास करम है ना, आप सब बहन भाइयों पे ऐसे करम होना चाहिए, ऐसे इंसानी खिदमत करें, तो गले मिलने को दिल कर ऐसे आप खिदमत करें। माशाल्लाह। आपको जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, आपको जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। मैं जब मरीज हॉस्पिटल ड्रॉप करता हूँ, अगर देखे उसका अगर 500 किराया बन रहा ना, तो मेरा अल्लाह पाक मुझे वापसी पे 1000 रुपये की सवारी अता कर देता है। अगर उसी टाइम नहीं करेगा, शाम तक ज़रूर कर देता है। मैं जितने पैसे लगा के आता हूँ उससे डबल पैसे मेरा अल्लाह पाक मुझे अता करता है। अल्लाह आपको और देगा। और मेरी दिल की ख्वाहिश है और अपील भी है आवाम से कि बढ़ चढ़ के मेरा साथ दें। मैं इस तरह 8-10 रिक्शे अपने ज़ाती बनाना चाहता हूँ, कोई धर्मपुरा खड़ा करूँ, कोई मुगलपुरा, महमूद बूटी, शालामार, ताकि मुझे कहीं से भी कॉल आए मैं फौरी रिक्शा भेजूँ। आप देखें कि आपकी प्लानिंग होगी कि मैंने कितनी प्रॉपर्टीज़ और बढ़ानी है, मैंने कितने बिजनेस आइडियाज़ और जनरेट करने हैं। इस बंदे का विजन देखें, वो कह रहा है मैं चाहता हूँ ऐसे 10 रिक्शे और हों, एक धर्मपुरा खड़ा कर दूँ, एक दरोगा वाला खड़ा कर दूँ, एक शालामार खड़ा कर दूँ और लाहौर के कोने कोने में मेरी ये फ्री सर्विस चलती हो। ये विजन है। मेरी वाइफ ने कई बार मुझे कहा भाई जब आप इंटरव्यू देते हो तो उसमें अपना मुतालबा किया करें कि मेरा घर रेंट पे है, मुझे कोई घर के लिए मकान लेके दे। मैं कहता हूँ मैं जन्नत में मकान बना रहा हूँ। क्या बात है, मैं अपनी आखिरत का मकान बना रहा हूँ। इंशाल्लाह जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।